इसी हिंदी भाषा दिन समारोह में मंच पर बैठे सभी महानुभाव, प्रशालक के प्रधानाचार्य श्रीमान खाड़े सर, पर्यवेक्षक श्रीमान मुजेकर सर, हमारे हिंदी सहसाथी अध्यापक खाड़े सर, कासाडकर मैडम, उड़तरकर मैडम और हमें हर वक्त मदद करने वाले क्रीड़ा विभाग प्रमुख, प्रसिद्धि प्रमुख, पत्रकार मेरे सहसाथी अध्यापक नारकर सर और आज के इसी समारोह में सम्मिलित होने वाले सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राएं। हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गीत, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा सम्मान है। भारत के संविधान ने एकता के सूत्र में बांधने के लिए किसी एक भाषा का होना बहुत जरूरी था और इसीलिए 1947 में जब हम आजाद हो गए तब भारत की सभी जन समुदाय अलग अलग भाषाओं में विभक्त हो गया था और उन्हीं को सबको एक साथ लाने के लिए यहाँ पर 1949 में हिंदी भाषा को संविधान ने एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया और उसी दिन से हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में नए आयाम में हमारे सामने उभर आई। पहली बार 14 सितंबर 1953 में हिंदी भाषा का दिन पूरे भारत भर में समारोह के रूप में मनाया गया और इसी लक्ष्य को लेकर हम हर साल हिंदी भाषा दिन यहाँ हमारे स्कूल में मनाते हैं। आप सभी छात्र हिंदी भाषा में प्रतियोगिता में आप सम्मिलित होने वाले हैं जो कि कविता का अपनी सुरीले आवाज। देश को अगर एक भाषा की जरूरत है तो वो भाषा होगी हिंदी, क्योंकि भारत के सभी प्रांतों में, पूरे देश में सभी लोग हिंदी को बोलते हैं, हिंदी को समझते हैं और हिंदी में व्यवहार भी करते हैं। तब से लेकर आज तक यानी 1949 में जब हमारा संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया था, उस संविधान के 343 चरण में उन्होंने उसका नामोल्लेख किया गया कि हिंदी यही हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा होगी और तब से पूरे देश में हिंदी 14 सितंबर हिंदी दिवस रूप में मनाया जाता है। ऐसी भाषा है जो पूरे देश को जोड़ने का काम करती है और इसी कारण हमें भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे किसी शायर ने लिखी एक शायरी याद आती है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा लगता है। एक माल बनाने के लिए हजारों रंग चाहिए, एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। हिंदी दिन हर वर्षों में 14 सितंबर को ये हिंदी को राज्य भाषा का जो दर्जा जो है ये मिला है और हिंदी दिन जो है ये हिंदी दिन 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है हिंदी दिन मनाने का कि ये जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा विश्व भर में 4थे नंबर पर बोली के रूप में बोली जाती है और हमारे देश की राज्य भाषा होने के वास्ते इसका मान सम्मान बढ़ाना जो है, ये बढ़ाने के लिए उनका प्रचार प्रसार जो है ये प्रसार करने के लिए ये 14 सितंबर का दिन जो है ये मनाया जाता है। ये भाषा संस्कृति जो है ये संस्कृति का प्रतिबिंब जो है ये प्रतिबिंब उनमें होता है। हमारे विचार प्रकटन का महत्वपूर्ण साधन है भाषा। और इस दिन के अवसर पर मैं तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आगे का कार्यक्रम जो है ये कार्यक्रम आप ध्यान रखें
ये आपको सभी को धन्यवाद देकर मैं यहाँ मैं आपके लिए नया हूँ और आप सभी मेरे लिए नए हैं, लेकिन भले ही दोनों भी एक दूसरे के लिए नए हो, परंतु एक दूसरे के करीब जाना, एक दूसरे को जानना। मैं कोई दूसरे राज्य का नहीं हूँ, मेरी भी मातृभाषा मराठी ही है, लेकिन मैं हिंदी का लेक्चरर रहा हूँ और हिंदी का लेक्चरर होने के नाते आपके स्कूल का नाम मैंने सुना था। एक आदर्श स्कूल है, यहाँ अच्छा स्कूल है, अच्छे अध्यापक है जो आपके साथ घुल मिल जाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों ना आप लोगों के साथ आकर संवाद स्थापित कर सको। आने से पहले कुछ लड़कियों का भाषण मैंने सुना, सुंदर ढंग से हिंदी भाषा का महत्व वो छात्रा प्रतिपादित कर रही थी और हिंदी भाषा संसार की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा पर अधिकार हम सारे लोगों ने जमाना जरूरी है, हिंदी भाषा को अवगत करना जरूरी है। आप जानते हैं कि हमारे देश पर फिरंगियों का राज था। फिरंगी यानी अंग्रेजों का राज था। लगभग 150 साल तक उन्होंने राज किया। उनकी भाषा जो थी अंग्रेजों की, अंग्रेजी थी। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। अलग अलग राज्य है, अलग अलग भाषा के राज्य है, लेकिन सारे राज्यों में विविधता में एकता प्रस्थापित करने के लिए, विविधता में एकता निर्माण करने के लिए हिंदी भाषा ही एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। नहीं, मराठी हमारी मातृभाषा है, कोई आशंका नहीं, मराठी तो आनी ही चाहिए, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संविधान में भारत की यह राष्ट्रभाषा जिसे स्थान दिया गया है और दिन दुगुना रात चौगुना हिंदी का प्रचार एवं प्रसार होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी अच्छी तरह से लोग बोलते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। ये भाषा सीखना जरूरी है। भाषा अर्जित संपत्ति मानी जाती है। हिंदी एक जानदार भाषा है, हिंदी एक शानदार भाषा है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप बच्चे हैं, गुलाब के फूल आप देखते हैं, गुलाब का फूल सुंदर होता है, महको तो ऐसे महको कि फूलों को भी होश आ जाए। महको तो ऐसे महकना है मनुष्य ने हमेशा, जहां भी हम चले जाएंगे वहां महकते रहेंगे। खुशबू औरों को देना जरूरी है। व्यक्त करता हूं और चलते चलते ये कहना चाहूंगा कि गुलाब के फूल खिलते रहेंगे, गुलाब के फूल खिलते रहेंगे। रही जिंदगी तो हम मिलते रहेंगे, रही जिंदगी तो हम मिलते रहेंगे। नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते को शीतल का पहुंचाई। हो जाना मैं वैद्या की, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा ही। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचाओ, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर लगा। गाती बूंदे धरती पर है आती, बूंदे से तो बागों में दानों में हरियाली फैलाती। बूंदे
कपड़े अनाज बचालूं। मेरी सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती। ना मैं ऊँचा ना मैं बैठी, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। नाम है मेरा नीम। सूखी पत्ती डालो, सूखी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर टिम गाती बूंदे। धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती। जाना मैं तो केवल एक पेड़, नाम है मेरा नीम। सूखी पत्ती डालो, सूखी कपड़े अनाज बचाओ। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर घनी पत्तियों के कारण शीतलताती धरती पर है आती। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, हेलो नको कपड़े हेलो सूखी पत्ती का नाम है क्रीड़ा शिक्षक, हमारे स्कूल के क्रीड़ा शिक्षक, पत्रकार, जुडो, कराटे, कुश्ती, ये जो सारे खेल है हमारे छात्रों को सिखाते हैं। एक पत्रकार के रूप में भी काम करते हैं। ऐसे हमारे मित्र श्री मार्कर सर, इनका जन्मदिन है 8 जून है, तो हम अपने हिंदी विभाग की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।